हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और एडिटोरिया की जो मैगज़ीन डिस्कस कर रहे हैं तो आज उसी का ही आगे का पार्ट है जिसमें हम लोग 1.5 ईयर्स तक के सारे करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड्स 2021। तो ये आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग एंड बडिंग ऑफ यंग टैलेंट कैटेगरी। तो इसमें मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मिला है। उसके बाद राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फॉर इंकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू CSR, तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिला है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नोबेल प्राइज़ विनर 2021 है, उनके बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट में मिला है उन्हें, और यहाँ पे किसको मिला है और किस लिए मिला है। तो चलिए सबसे पहले फ़िज़िक्स का देख लेते हैं। तो ये क्लॉस हसलमन जो कि जर्मनी के हैं, और स्यूकोरो मनेबी ये जापान से हैं। तो इन्हें मिला है फॉर द फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबली प्रिडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। और ग्लोर्जियो पारिसी जो इटली से हैं, इन्हें मिला है फॉर द डिस्कवरी ऑफ द इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशंस इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लानिटरी स्केल्स। उसके बाद है लिटरेचर में मिला है अब्दुल रज़ाक गुरनाह जो कि तंजानिया से हैं, और इन्हें मिला है फॉर uncompromisingly exposing the effects of colonialism and the lives of refugees in the Gulf of the वर्ल्ड। उसके बाद है केमिस्ट्री में मिला है बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी के हैं, और डेविड WC मैकमिलन जो कि UK से। तो इन्हें मिला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ असमेटिक ऑर्गेनो कैटालिसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ asymmetric और organocatalysis। मेडिसिन में मिला है डेविड जूलियस को जो कि USA से हैं, और अर्डेम पोशियन तो ये मिला है ये लेबनान के हैं। तो यहाँ पे दो लोगों को मिला है मेडिसिन में, और किस लिए मिला है? फॉर देयर डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। इसके बाद है पीस में मिला है मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की हैं, और दमित्री एंड्रीविच मारूटो ये रशिया की हैं। तो इन्हें मिला है फॉर देयर एफर्ट्स टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन व्हाट इज़ प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस। उसके बाद इकोनॉमिक्स में मिला है जोशुआ डी एंग्रेस्ट, ये USA की हैं। उसके बाद है ग्यूडो W लैम्बेंस, तो ये नीदरलैंड के हैं, और इन्हें मिला है फॉर देयर मैथोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू द एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप। उसके बाद डेविड कार्ड को मिला है जो कि कैनेडियन अमेरिकन है, फॉर हिज एम्पेरिकल कंट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स टू इंडियन वुमेन 2021 से लेकर के 2022 तक जो इंडियन वुमेन को मिले हैं अवार्ड्स, वो देख लेते हैं। ऑन मार्च 8 प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, तो 8 मार्च को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने ऑन द ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे कन्फर्ड नारी शक्ति अवार्ड टू 29 वुमेन फॉर द ईयर 2021। तो यहाँ पे 29 और मतलब वुमेन्स को मिला है नारी शक्ति अवार्ड। ठीक है। और किस ओकेशन क्या था? इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो रामानुजन अवार्ड जो मिला है 2021 को, वो नीना गुप्ता को मिला है मैथमेटिक्स में। उसके बाद है इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिव्या हेगडे को फ्रॉम कर्नाटका कन्फर्ड विद द यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड 2021। उसके बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट वॉज डिक्लेयर्ड द पर्सन ऑफ द ईयर 2021 बाय द PETA इंडिया।
इसके बाद है नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 का। तो यो मिला है रुमाना सिंघा सहगल को इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद है फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी किरण बेदी वॉज अवार्डेड द बैटन ऑफ ऑनर बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। इसके बाद है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी 2021। तो ये के शैलजा को मिला है फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला फ्रॉम हर कमिटमेंट टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। उसके बाद है वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2021। तो ये डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह और थिलशेट को मिला है। तो इन्हें मिला है वर्ल्ड रिनोव्ड न्यूट्रिशनिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन। उसके बाद है इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैम्पियन अवार्ड। तो ये अंजलि भारद्वाज को मिला है। बिसाइड दिस इसके अलावा 11 अदर्स वॉज ऑल्सो गिवन दिस अवार्ड। तो इसके अलावा जो है 11 और लोगों को भी मिला है ये अवार्ड, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैम्पियंस अवार्ड। यहाँ पे आर्लीन पैच ग्लोबल विज़न अवार्ड। तो ये इंडियाज़ की गीता मित्तल है। तो ये पहले फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में रही हैं। इसके बाद और ये मैक्सिको की दूसरी जो है मैक्सिको की मार्गरेटा लूना रामोस को मिला है। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस। उसके बाद है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। तो ये मिला है 2020 के लिए SV सरस्वती डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में। उसके बाद है 2021 में मिला है पंडोरा घीवाला। तो ये गुजरात से हैं। उसके बाद है यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021। तो ये समिता मित्रा को मिला है जो इंडियन अमेरिकन केमिस्ट हैं। इसके बाद है प्रेस्टिजियस डायना अवार्ड 2021 का। तो ये मिला है देवांशी रंजन को फॉर वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद द लाडली फाउंडेशन फॉर अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल स्टूडेंट ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक। ठीक है। और टू कैफ अली, तो कैफ अली जो है उनको भी मिला है। तो ये कोविड-19 इनोवेशन स्पेस एरा के लिए मिला है। उसके बाद है टाटा लिटरेचर लिव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021। तो ये इंडिया की फेमस राइटर हैं अनीता देसाई, उन्हें मिला है। उसके बाद है द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स। तो यहाँ पे द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नीति आयोग के द्वारा मतलब ये ऑर्गेनाइज किया गया है ऑन 21 मार्च 2022 को। तो ड्यूरिंग दिस 75 वुमेन वेयर अवार्डेड अंडर 7 कैटेगरीज। मतलब यहाँ पे 7 कैटेगरीज थी और 75 वुमेन्स को मिला था और नीति आयोग ने ये मतलब दिया था। कब दिया था? 21 मार्च 2022 को। आगे यहाँ पे पढ़ लेते हैं फिल्म रिलेटेड अवार्ड्स फॉर द ईयर 2021-2022। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल में देख लेते हैं। यहाँ पे 64th ग्रामी अवार्ड्स जो 2022 का है इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक की बात कर रहे हैं। तो ये एल्बम ऑफ द ईयर थी VR बाय जॉनसन बतिस्ते। ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम बाय इंडियन अमेरिकन। तो यहाँ पे फाल्गुनी शाह थी अ कलरफुल अवार्ड। ठीक है। इनकी एल्बम थी अ कलरफुल अवार्ड और इन्हें भी मिला है बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम बाय इंडियन अमेरिकन फाल्गुनी शाह। फिर इसके बाद है फॉर द सेकेंड टाइम रिकी केज जो कि इंडियन के हैं वन द बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी फॉर द एल्बम डिवाइन टाइड्स। तो डिवाइन टाइड्स के लिए रिकी केज को मिला है जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। उसके बाद है अरोज़ आफ्ताब हैज़ बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू विन द ग्रैमी अवार्ड। तो पाकिस्तानी वुमेन है फर्स्ट जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला है, वो है अरोज़ आफ्ताब। आगे देखते हैं 94th ऑस्कर अवार्ड 2022। तो ये मिलता है हेल्ड इन लॉस एंजलिस और ये इस बार कहाँ हुआ था? 2022 का 94th था 2022 का में हुआ था, लेकिन हुआ कहाँ पर था ये? तो ये लॉस एंजलिस में हुआ था और बेस्ट फिल्म थी कोडा
जो कि डायरेक्टर थे उसके सीन हेडर। उसके बाद है बेस्ट एक्टर जो थे विल स्मिथ और ये इनकी फिल्म रही है किंग रिचर्ड। उसके बाद है बेस्ट एक्ट्रेस, तो ये जेसिका चैस्टेन है, तो इनकी फिल्म थी द आइज ऑफ टैमी फाई के लिए इन्हें मिला था। फिर बेस्ट डायरेक्टर तो जेन चैम्पियन, तो इन्हें इनकी फिल्म डायरेक्ट करने के लिए मिला था द पावर ऑफ द। उसके बाद है अब यहाँ पे देख लीजिए कैटेगरी 79th गोल्डन ग्लोब और 75th बाफ्टा अवार्ड्स 2022 के। तो यहाँ पे बेस्ट मूवी थी जिसे 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, तो द पावर ऑफ द डॉग, और बाफ्टा में मिला है 2022 का द पावर ऑफ द डॉग। फिर उसके बाद बेस्ट एक्टर जो थे विल स्मिथ और 75th के विल स्मिथ ही है यहाँ पे भी। बेस्ट एक्ट्रेस जो थी वो निकोले किडमैन थी, और यहाँ पे 75th बाफ्टा अवार्ड्स 2022 का था, वहाँ पे जोना स्कैनलन थी। उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड में मिला है जेन कैम्पियन को, और 75th बाफ्टा अवार्ड्स जो मिला है 2022 का वो जेन कैम्पियन ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 75th कैंस फिल्म फेस्टिवल हुआ था 2022 का, तो फ्रांस में हुआ था, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे किसे किसे मिला है पाल्मे DOR अवार्ड जो मिला है, तो बेस्ट फिल्म इनकी थी ट्रायंगल्स ऑफ सैडनेस। उसके बाद बेस्ट एक्टर जो था वो सांग कांग हो, तो फिल्म थी उसकी ब्रेकर। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस को मिला है ज़र आमिर इब्राहिमी, तो यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस को मिला है ज़र आमिर इब्राहिमी, तो इनकी फिल्म होली स्पाइडर के लिए इन्हें मिला है। इसके बाद इंडियन फिल्म मेकर शौनक सेन वॉज अवार्डेड द गोल्डन आई, तो इन्हें गोल्डन आई अवार्ड मिला है। तो LOLDOR अवार्ड फॉर हिज डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स के लिए इन्हें मिला है। तो ये इंडियन फिल्म मेकर हैं शौनिक सेन। ठीक है, तो क्या मिला है ना, द गोल्डन आई LOLDOR, तो इसकी डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बनाई थी ऑल दैट ब्रीथ्स। फिर इंडिया वॉज अवार्डेड द कंट्री ऑफ ऑनर्ड अवार्ड। ठीक है, इसके बाद है 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो ये गोवा में हुआ था। यहाँ पे बेस्ट फिल्म थी गोल्डन पिकॉक, तो यहाँ पे किसे मिला है रिंग वैंडरिंग, तो जापानीज़ फिल्म यहाँ पे, और बेस्ट फिल्म थी गोल्डन पिकॉक, और रिंग वैंडरिंग जो थी वो जापानीज़ फिल्म थी। बेस्ट एक्टर कौन है, जितेंद्र भीकुलाल जोशी, जो कि गोदावरी फिल्म के लिए इन्हें मिला है। उसके बाद है बेस्ट एक्ट्रेस जो कि एंजेला मोलिना है, जिन्हें शार्लोट के लिए मिला है। उसके बाद है मोस्ट फेवरेबल स्टेट, तो सबसे फेवरेबल स्टेट है उत्तर प्रदेश फॉर फिल्म शूटिंग के लिए सबसे फेवरेबल उत्तर प्रदेश है, इसलिए उत्तर प्रदेश को मिला है। फोकस कंट्री यहाँ पे ब्रिक्स है। उसके बाद है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यहाँ पे मार्टिन स्कोर्से एंड स्टीवन जाबो इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, तो ये हेमा मालिनी एंड प्रसून जोशी को मिला है। उसके बाद है 6th ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 जो कि गोवा में हुआ, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट फिल्म थी द सन अबव मी नेवर सेट्स, तो यहाँ पे ये रशियन फिल्म थी, और यहाँ पे बराकात, ये साउथ अफ्रीकन फिल्म थी बराकात। उसके बाद बेस्ट एक्टर इसमें कौन है, धनुष जो कि इंडिया के हैं, फॉर इनकी फिल्म थी असुरन। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस थी यहाँ पे लारा बोल्दो-रीनी, तो ये ब्राज़ील की हैं, और इनकी जो फिल्म थी फॉर ऑन व्हील्स। उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर लूसी मुराद जो कि ब्राज़ील के, और इनकी जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी अना। ठीक है, यहाँ पे नेशनल अवार्ड मिले हैं, तो यहाँ पे 68th नेशनल फिल्म अवार्ड 2022, तो यहाँ पे बेस्ट फिल्म फीचर फिल्म थी सुरारई
पोत्रू, तो ये तमिल की थी। फिर उसके बाद बेस्ट एक्टर जो थे सूर्या एंड अजय देवगन को मिला है। और 68 नेशनल अवार्ड फिल्म अवार्ड 2022 की मैं बात करें, अब ये नेशनल अवार्ड यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं, तो इसमें सबसे पहला है 68 नेशनल फिल्म अवार्ड 2022। तो इसमें बेस्ट फीचर फिल्म थी सूरारई पोत्रू जो कि तमिल की फिल्म है। उसके बाद बेस्ट एक्टर कौन कौन से हैं, सूर्या एंड अजय देवगन। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस तो अपर्णा बाला मुरली, तो ये सुरारी पोत्रू में इन्होंने काम किया है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी इन्हें मिला है। और बेस्ट फीचर फिल्म भी यही रही है। तो बेस्ट डायरेक्टर कौन है, तो सचिदानंदन के आर। उसके बाद है आईफा अवार्ड 2022 जो है हुआ था अबू धाबी में। इसमें बेस्ट एक्टर को मिला है विकी कौशल जो सरदार उधम फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस को मिला है कीर्ति सेनन जो मिमी फिल्म आई थी उसके लिए। उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर तो विष्णुवर्धन को मिला है, तो मूवी थी उन्होंने शेरशाह जो डायरेक्ट की थी। उसके बाद बेस्ट फिल्म तो शेरशाह थी जो आईफा अवार्ड में मिला है इसको अवार्ड, तो ये अबू धाबी में हुआ था अवार्ड, उसमें मिली। तो बेस्ट एक्टर जो थे सपोर्टिंग रोल के लिए पंकज त्रिपाठी जो कि फिल्म थी लूडो। अब 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 जो कि अब यहाँ पे फोकस कंट्री कौन थी, बांग्लादेश। गोल्डन कॉन्च अवार्ड मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फॉर डच फिल्म, तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फॉर डच फिल्म थी तो टर्न योर बॉडी टू द सन। उसके बाद है डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये संजीत नार्वेकर को मिला है। अब यहाँ पे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 का है, ये देख लेते हैं। फिल्म ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे फिल्म ऑफ द ईयर थी पुष्पा द राइज, और इसका बेस्ट फिल्म कौन सी थी, शेरशाह। उसके बाद बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह और इनकी फिल्म थी 83। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस कीर्ति सेनन और फिल्म थी मिमी। बेस्ट डायरेक्टर केन घोष जो कि फिल्म थी इनकी स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक। उसके बाद अदर फिल्म अवार्ड्स, कुछ दूसरे फिल्म अवार्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि पीएम मोदी विल बी ऑनर्ड विद द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फॉर सर्विस टू द कंट्री। ठीक है। इंडियन एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी वॉज ऑनर्ड विद द एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड एट द फ्रेंच राइवेरिया फिल्म फेस्टिवल। उसके बाद है 2 इंडियन फिल्म्स जय भीम एंड मरक्कर वेयर नॉमिनेटेड फॉर द 94th ऑस्कर अवार्ड, तो नॉमिनेट की गई थी जय भीम और मरक्कर, इंडियन की फिल्म है ये। इंडियन डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर वॉज नॉमिनेटेड एज द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फॉर ऑस्कर 2022, तो ये ऑस्कर के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री थी इंडियन की जो थी राइटिंग विद फायर। उसके बाद है इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन वॉज ऑनर्ड विद द एक सेकेंड फिर से पढ़ती हूँ। इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन वॉज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर वर्किंग वुमेन अवार्ड एट द वाशिंगटन DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 को। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 was given to Rajnikant. Indian film Kuzangal won the best film award for the Dhaka International Film Festival held in Bangladesh and Tiger Award for the best film at the 50th Rotterdam International Film Festival. इसके बाद बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द वर्क सिटी, बेस्ट एक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो ये अनुपम खेर को, इनकी फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म थी हैप्पी बर्थडे। फिर इसके बाद जेसी डैनियल्स को मिला जेसी डैनियल्स अवार्ड 2022, तो रिलीज्ड इन दिसंबर 2021, और ये रिलीज़ किया जाता है दिसंबर 2021 में रिलीज़ किया गया था 2020 का। वॉज गिवन टू पी जयचंद्रन। इट इज़ द हाईएस्ट ऑनर ऑफ केरला, तो ये जो है केरला का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है। ठीक है। यहाँ पे अमिताभ बच्चन कन्फर्ड विद इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म
फिल्म आर्काइव्स। तो FIAF अवार्ड जो है 2021 वो अमिताभ बच्चन को मिला है। फिर उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अनाउंस द कन्फर्मेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र भूषण। तो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड टू रिनोव्ड सिंगर आशा भोसले को फॉर द ईयर 2021 के लिए। ठीक, अब यहाँ पे स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं, यहाँ पे वेरियस स्पोर्ट्स अवार्ड, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ICC अवार्ड जो कि 2021 का है, तो यहाँ पे ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऑफ फॉर सर गैरलियड सोबर्स ट्रॉफी। ठीक है, तो ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, तो ये शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान के उन्हें मिला है। ICC वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ट्रॉफी फॉर द ईयर रैशल हियोई फ्लिंट। उसके बाद है ICC वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ट्रॉफी फॉर ईयर फॉर रैशल हियोई फ्लिंट, तो ये स्मृति मंधाना जो कि इंडिया के उन्हें मिला है। उसके बाद ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो जो रूट को मिला ये इंग्लैंड के हैं। ICC मेंस ODI क्रिकेटर फॉर द ईयर ऑफ द ईयर, तो ये बाबर आजम को मिला है, ये पाकिस्तान के हैं। इसके बाद ICC वुमेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये लिजेली ली को मिला है, ये साउथ अफ्रीका के। उसके बाद ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के। ICC वुमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये टैमी ब्योमेंट हैं, ये इंग्लैंड की। उसके बाद है ICC अंपायर ऑफ द ईयर, तो ये माराइस इरास्मुस हैं। ठीक है, तो ICC अंपायर ऑफ द ईयर मराइस इरास्मस। उसके बाद इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मतलब FIH हॉकी अवार्ड 2021 के हैं, वो भी देख लेते हैं। सॉरी प्लेयर ऑफ द ईयर मेल में हरमनप्रीत सिंह। उसके बाद प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में गुरजीत कौर। बेस्ट गोलकीपर यहाँ पे मेन कैटेगरी में है PR श्रीजेश। उसके बाद बेस्ट गोलकीपर वुमेन कैटेगरी में सविता पूनिया को। उसके बाद कोच ऑफ द ईयर मैन कैटेगरी में ग्राहम रीड। कोच ऑफ द मेंस हॉकी, ये क्या है, कोच ऑफ मेंस हॉकी टीम एट टोक्यो ओलंपिक्स। तो टोक्यो ओलंपिक्स में जो हॉकी गेम हुआ था, तो ये उसी के कोच थे। उसके बाद एक कोच ऑफ द ईयर वुमेन, तो ये सोर्द मरीन है वुमेन कैटेगरी में, सोर्द मरीन। तो इन्हें ये भी कोच ऑफ द वुमेंस हॉकी टीम एट टोक्यो ओलंपिक्स। तो टोक्यो ओलंपिक्स जो हुआ था उसमें ये हॉकी टीम की जो वुमेंस हॉकी टीम थी उसकी कोच थी। इसके बाद है स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2022। तो यहाँ पे स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर, तो मेल कैटेगरी में यहाँ पे नीरज चोपड़ा को मिला है। उसके बाद है स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में यहाँ पे मीराबाई चानू को मिला है। बेस्ट प्लेयर इन इंडिविजुअल स्पोर्ट, तो ये लवलीना बोरगोहेन को मिला है। उसके बाद है बेस्ट पैराथलीट फीमेल ऑफ द ईयर, ये अवनी लेखरा को मिला है। स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड ये प्रमोद भगत को मिला है। इसके बाद स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड ये आरिफ खान को मिला है। इसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये अजीत पाल सिंह को मिला है। और ये कैप्टन ऑफ हॉकी टीम, फॉर्मर कैप्टन ऑफ हॉकी टीम भी हॉकी टीम के कैप्टन भी रहे हैं। इसके बाद देख लेते हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2022। तो ये स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर इसमें मिला है एलन थॉम्सन हेरा, तो ये जामिया का। उसके बाद स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर, तो मैक्स वेर्स्टप्पन, ये नीदरलैंड के हैं। उसके बाद है लॉरियस अवार्ड वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2022 का है। ऊपर वाला जो 2022 का था यहाँ पे 2021 में है, ये देख लेते हैं। स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर, तो नाओमी ओसाका, ये टेनिस ये खेलती हैं और इन्हें जापान की है। स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर, तो ये राफेल नडाल है, ये भी टेनिस के खिलाड़ी हैं और ये स्पेन से हैं। ये 2021 के थे दोनों, और 2022 में जिसे मिला है वो ऊपर देख लीजिए आप। इसके बाद है रिलीज्ड बाय द
वर्ल्ड फेडरेशन मतलब BWF, तो यहाँ पे BWF प्लेयर ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में 2021 में मिला है विक्टर एक्सिसन, तो ये डेनमार्क के। उसके बाद है BWF प्लेयर ऑफ द ईयर, ये फीमेल कैटेगरी में 2021 में मिला है ताइजू यिंग, ये चाइनीज़ की हैं, चाइनीज़ टैपीज़ मतलब चाइनीज़ की हैं ये। यहाँ पे वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 के हैं, तो देख लीजिए। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मैन, तो ये कार्स्टेन वारहोम है, ये नॉर्वे के हैं। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में मिला है एलेन थॉम्सन हेरा को, ये जमैकिया के हैं। उसके बाद है वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला, ये इंडिया की। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 में बेस्ट मेंस प्लेयर में मिला है रॉबर्ट लेबानडोवास्की, तो ये पोलैंड के। उसके बाद बेस्ट फीमेल प्लेयर है, तो ये एलेक्सिया पिटेलस हैं, तो ये बार्सिलोना की है। उसके बाद यहाँ पे कुछ दूसरे स्पोर्ट्स अवार्ड हैं, वो भी देख लेते हैं। इंडियन टेनिस प्लेयर विजय अमृतराज विल बी ऑनर्ड विद द गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 बाय द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ठीक है। इंडियन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू वॉज वन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, और BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर है शेफाली वर्मा। उसके बाद है वेस्ट इंडीज क्रिकेटर, तो यहाँ पे डैरन सैमी है, वॉज ऑनर्ड विद द सितारे पाकिस्तान अवार्ड फ्रॉम पाकिस्तान। फिर इंडियन मेंस हॉकी प्लेयर PR श्रीजेश वन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। यहाँ पे देख लीजिए, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं डैरियल मिटचेल वॉज ऑनर्ड विद द ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021। उसके बाद इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। नीरज चोपड़ा वॉज ऑनर्ड विद द परम विशिष्ट सेवा मेडल, तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा को ये भी मिला है परम विशिष्ट सेवा मेडल बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन रिपब्लिक डे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। Formula 1 driver Lewis Hamilton was honored with the highest civilian honor knighthood by British Queen, ठीक है। इंडियन शूटर अवनी लेखरा रिसीव द बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड एट द 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड। उसके बाद है USA की सिमोना बाइलेस, तो ये जिमनास्ट हैं, वॉज नेम्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2021 बाई टाइम मैगजीन। यहाँ पे अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं लायोनेल मेसी हैं, वन द बैलोन डी और 2021। फिर इंडियाज़ ग्रेट क्रिकेटर विनोद मनकाद, इंडिया के जो ग्रेट क्रिकेटर हैं विनोद मनकाद वॉज इंडक्टेड इनटू द ICC हॉल ऑफ फेम इन जून 2021 along with 9 other players inducted into the hall of fame including Kumar Sangakkara and Ande Flower। अब यहाँ पे जर्नलिज्म की कैटेगरी में अवार्ड मिला है, वो भी देख लेते हैं। पुलिट्जर प्राइज़ मिला है 2022 का, तो ये 4 इंडियंस को मिला है, तो दानिश सिद्दीकी पोस्ट फेमस मतलब उन्हें मरने के बाद मिला है। फिर इरशाद मट्टू, अमित दवे और अदनान आबदी। उसके बाद है श्यामल देवी जैन अवार्ड 2021 बाय मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो 2 फीमेल जर्नलिस्ट अरीफा जौहरी को मिला है, ठीक है। और जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 तो ये दानिश सिद्दीकी को मिला है, और गुलिर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 तो ये मारिया रेसा, तो ये अवार्ड UNESCO के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में एनर्जी एंड इन्वायरमेंट में जो
अवार्ड मिले हैं वो भी देख लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस डिज़ास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2022, तो ये गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट को मिला है और इंडस्ट्रियल कैटेगरी में मिला है। फिर प्रोफेसर विनोद वर्मा को मिला है इंडिविजुअल कैटेगरी में। और यहाँ पे एक चीज़ है, नोट लिखा है यहाँ पे, वो देख लेते हैं। ऑन द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो अबे हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नेताजी अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो शिंजो अबे जो हैं मतलब जो थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान के, तो उन्होंने ये मतलब ऑनर्ड किया था नेताजी अवार्ड 2022। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021। यहाँ पे दिल्ली बेस्ड इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइफ, तो ये लाइफ दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है मतलब, और यहाँ पे लाइफ लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। इसके बाद इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्वीडन्स अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज़, तो इसी को ही मतलब स्वीडन का अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2021 का ये मिला है अयान शांक्ता को, तो ये हैं इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है, द अवार्ड वाज गिवन फॉर द कंजर्वेशन एंड रिवाइवल ऑफ पोवाई लेक, जो मुंबई में है, उसके कंजर्वेशन और रिवाइवल के लिए ये मिला था। और इन द एज ग्रुप ऑफ 8 to 14, तो जो 8 से 14 साल के जो लोग थे उन्हें उन्हीं के जो उस एज के जो लोग थे उन लोगों ने इसको कंजर्व करने में मतलब हेल्प की थी। उसके बाद है अर्थ शॉट अवार्ड 2021 इन द कैटेगरी ऑफ एयर क्लीननेस, ये एयर के सफाई सुथराई के लिए मिला है। तो ये दिल्ली बेस्ड एंटरप्रेन्योर विद्युत मोहन को मिला है, दिल्ली के हैं। लेड एग्रीकल्चरल वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट, ये तकाचार वॉज गिवन। ठीक है, तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था तकाचार, उसके लिए इन्हें मिला है एग्रीकल्चरल वेस्ट से। फिर अफ्रीका फूड अवार्ड 2021, तो ये मिला है अफ्रीका फूड अवार्ड 2021, तो ये इंटरनेशनल सेमी एरिड ट्रॉपिकल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये इक्रीसैट हैदराबाद को मिला है। फिर इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021, तो फॉर इंडिविजुअल कैटेगरी, तो ये मिला है शाजी एनम, तो ये केरला के हैं। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज़, ठीक है, तो जो घर में जो पाली जाती है उनकी स्पीशीज़ के लिए मतलब मिला है अवार्ड। फिर इसके बाद है विटले अवार्ड 2022, तो ये चारुदत्त मिश्रा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्नो लेपर्ड के लिए मिला है इन्हें। और विटले अवार्ड 2021 का जो था वो नुकलू फोम को मिला है, ये इन्वायरमेंटलिस्ट हैं फ्रॉम नागालैंड से, तो दिस अवार्ड इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीन ऑस्कर, तो इस अवार्ड को जो है मतलब विटले अवार्ड को भी ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 मिला है REDA मतलब आरिडा को मिला है, और ये बाय इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा दिया गया है। फिर इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2021 का ये महेंद्र गिरी को मिला है फॉर हिज स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू द कंजर्वेशन ऑफ राजाजी टाइगर रिजर्व को बचाने में, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए महेंद्र गिरी को ये इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2021 का मिला है। उसके बाद शुभम सतीश को मिला है फॉर हिज वर्क्स इन द गल्फ ऑफ मरीन नेशनल पार्क, और इन्होंने गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क में इन्होंने बहुत वर्क किया है, मतलब उसको साफ और वहाँ पे कंजर्व करने के लिए, तो इसलिए इन्हें सुंदरम सतीश को ये मिला है। उसके बाद है वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021, डॉक्टर कृति के कारानाथ, और ये द फर्स्ट इंडियन एंड द फर्स्ट एशियन वुमेन, तो ये पहले इंडिया की पहली और एशिया की भी पहली हैं, तो वॉज अवार्डेड बाय द वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन, और इन्हें वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया फॉर हिज आउटस्टैंडिंग वर्क टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, अब इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 का मिला है डिक्लेयर्ड इन मई 2021, और ये डिक्लेयर्ड कब किया गया था, मतलब हुआ तो 2022
का अवार्ड है, लेकिन ये 21 में डिक्लेयर किया गया था। तो यहाँ पे मिला है प्रोफेसर CNR राव जो कि केरला के हैं, वॉज गिवन दिस अवार्ड फॉर एनर्जी एप्लीकेशन एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। ठीक है, दिस अवार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड नोबेल प्राइज़ इन एनर्जी, और इसे नोबेल प्राइज़ इन एनर्जी भी कहा जाता है, इंटरनेशनल एनी अवार्ड को। ठीक है, यहाँ पे कुछ दूसरे एनवायरमेंटल अवार्ड्स हैं, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंथिया रोजेनवेग जो हैं, ये एक नासा क्लाइमेट साइंटिस्ट है। तो नासा के क्लाइमेट साइंटिस्ट है, वॉज अवार्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2022 फॉर द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड प्रोडक्शन एंड द मॉडल डिज़ाइन फॉर इट। उसके बाद एट अ फंक्शन हेल्ड इन बर्लिन जर्मनी, इंडियन रेलवे वॉज ऑनर्ड विद द UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स फॉर द बेस्ट यूज़ ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी। ठीक है, द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट मतलब UNEP अवार्ड awarded the champion of the earth lifetime achievement award to David Attenborough for the conservation of nature। UNEP ने दिया है डेविड एटनबरो को। फिर है श्यामंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, श्यामंगलम टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस TX2 अवार्ड फॉर डबलिंग द नंबर ऑफ टाइगर्स। ठीक है, और along this the award was also given the Bardia National Park in Nepal। The TX2 award is given to government bodies and local communities for their contribution towards conservation of tigers। फिर राजस्थान was honored with the National Energy Conservation Award at the function to mark the National Energy Conservation Day held in New Delhi on 14 December। This award went to Hyderabad International Airport at airports। फिर उसके बाद है इंडस्ट्रियलिस्ट विरल देसाई, पॉपुलरली नोन एज ग्रीन मैन ऑफ गुजरात। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, तो इन्हें विरल देसाई को ग्रीन मैन ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। वॉज ऑनर्ड विद द ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड इन दुबई। इसके बाद है द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। The Steel Authority of India Limited मतलब SAIL was honored with the prestigious Golden Peacock Environmental Management Award by the Environment Foundation VEE। Prime Minister Narendra Modi was conferred the Global Energy and Environmental Leadership by the Cambridge Energy Research Association मतलब CERA for his commitment to meet future energy needs for sustainable development। अब साइंस में कौन कौन से अवार्ड मिले हैं वो भी देख लेते हैं। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड तो DRDO। तो सीनियर साइंटिस्ट है हेमंत कुमार पांडे फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हर्बल मेडिसिन्स इंक्लूडिंग द पॉपुलर ड्रग। तो ये है ल्यूकोस्किन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकोडर्मा के लिए इन्होंने एक ड्रग बनाई थी ल्यूकोस्किन, उसके लिए भी इन्हें अवार्ड मिला है। तो ये हेमंत कुमार पांडे। GD बिरला अवार्ड ये 31 है 2021 में जो मिला था। तो ये मिला है प्रोफेसर नारायण प्रधान फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स की फील्ड में इन्हें मिला है। उसके बाद है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड। तो 2021 का है ये। डॉक्टर अमित केसरवानी को मिला है। वॉज गिवन दिस अवार्ड फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चरल साइंस। उसके बाद है IIT कानपुर साइंटिस्ट रूपेश गोयल वॉज ऑनर्ड विद द योगेश जियोस्पेटियल साइंटिस्ट अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस। ठीक है, रिनोड फिजिस्ट एंड ऑथर फ्रैंक विल्से was awarded the prestigious International Templation Prize 2022 for Science and Spirituality। यहाँ पे कुछ दूसरे अवार्ड हैं इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स, वो भी देख लेते हैं।
यहाँ पे मिला है एबल प्राइज़ 2022 का फॉर मैथमेटिक्स बाय द नॉर्वेन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे डेनिस पार्नेल सुलीवैन को मिला है, अमेरिकन मैथमेटिशियन है। उसके बाद है प्रिट्जगर प्राइज़ 2022, प्रिट्जर प्राइज़ 2022, तो हाईएस्ट अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर में की फील्ड में मिलता है ये। तो यहाँ पे मिला है फ्रांसिस कैरे को, तो द फर्स्ट अफ्रीकन टू विन दिस अवार्ड, तो ये अफ्रीकन के पहले ऐसे पर्सन है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। फिर इंडियन आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोशी हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल 2022 फॉर आर्किटेक्चर बाय यूके गवर्नमेंट ने इन्हें दिया है। उसके बाद है इंडियाज़ यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर रश्मि साहू has been awarded the Times Business Award 2022 for her outstanding work in the food processing and women employment sector in Odisha। उसके बाद है महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ऑनर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट, तो ये ऑनर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं रतन टाटा उन विद एन ऑनररी डिग्री फ्रॉम HSNC यूनिवर्सिटी मुंबई फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। उसके बाद है द मेघालयन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट रिलेटेड टू गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी ऑफ मेघालय वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड एट द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड समिट हेल्ड इन जिनेवा। उसके बाद है आरजे उमर निसार ऑफ कश्मीर। यहाँ पे आरजे उमर निसार ऑफ कश्मीर जो है उनको अवार्ड मिला है फॉर इम्यूनाइजेशन चैम्पियन अवार्ड बाय यूनिसेफ एट द रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड हेल्ड इन मुंबई। फिर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑनर्ड आर्मी चीफ मनोज पांडे विद द परम विशिष्ट सेवा मेडल। इसके बाद अजय पीरामल चेयरमैन ऑफ द पीरामल ग्रुप हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड फॉर इंडिया यूके बिजनेस रिलेशंस। इसके बाद किशोर जयराम प्रेसिडेंट ऑफ रोल्स रॉयल इंडिया हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड फॉर द सपोर्टिंग यूके बिजनेसेस इन इंडिया। यहाँ पे वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वॉज अवार्डेड द बांग्ला अकादमी अवार्ड फॉर हर पोएट्री कलेक्शन कविता बीतन। फिर कैनेडियन फोटोग्राफर अम्बर ब्रैकेंस फोटोग्राफ टाइटल कामलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल हैज़ बीन अवार्डेड द वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का जो 2022 का अवार्ड जो है एम्बर ब्रैकेंस फोटोग्राफ के लिए उन्हें मिला है। ठीक है। फाल्गुनी नायर द फाउंडर ऑफ नायका कंपनी तो वॉज ऑनर्ड विद द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 कोई भी यहाँ पे ईयर नहीं मेंशन है बाय एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड The Lifetime Achievement Award was given to AM Naik, Chairman, Larsen and Torbro Group। उसके बाद है इंटरनेशनल गांधी अवार्ड 2021, तो यहाँ पे प्रेजेंटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। इसके बाद द अवार्ड वाज गिवन टू रेज अवेयरनेस अबाउट लेप्रोसी। फिर इन इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला है डॉक्टर भूषण कुमार, तो ये चंडीगढ़ के हैं। इसके बाद इन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में मिला है सहयोग लेप्रोसी यज्ञ ट्रस्ट जो कि गुजरात में है। इसके बाद राज्यसभा मेंबर एंड आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा तो राज्यसभा मेंबर एंड आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा वॉज ऑनर्ड विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड। उसके बाद यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की वॉज अवार्डेड द जॉन एफ कैनेडी अवार्ड फॉर हिज डिफेंस ऑफ द पीपल ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वॉर। फिर इसके बाद द उड़ान योजना of the Ministry of Civil Aviation has been selected for the Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration 2020. The Udan scheme was launched in 2016.
तो इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान का। उसके बाद है केनिया की अन्ना कबाले दुबा जो हैं has been honored with the एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022। तो यहाँ पे टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नर्स एट एन अवार्ड सेरेमनी हेल्ड इन दुबई। तो यहाँ पे बेस्ट नर्स का इन्हें अवार्ड मिला गया है शायद, जो दुबई में हुई थी। शी वॉज गिवन दिस अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड एजुकेशन इन हिज कम्युनिटी। अब यहाँ पे रिसेंटली अ साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह वॉज अवार्डेड द हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 बाय जर्मनी। द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल वॉज अवार्डेड द स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड फॉर इट्स रिमार्केबल वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। उसके बाद संगीत कालानिधि अवार्ड 2022 बाय मद्रास संगीत अकादमी। तो यहाँ पे 2022 में मिला है पी कृष्णन एंड विजयलक्ष्मी। तो ये वायलिन डुओ के लिए मिला है, इन दोनों ने वायलिन मिलकर बजाया था। उसके बाद फॉर 2021 में मिला है त्रुवारूर भक्ता वत्स अलम। अरे अच्छा ठीक है, त्रुवारूर भक्ता वत्स अलम। तो ये मृदंगम आर्टिस्ट हैं। उसके बाद है फॉर 2020 के लिए नेवली संतन गोपालन सिंगर। अरे आई एम सो सॉरी, अगर ज़रा सा भी कुछ भी लग रहा होगा तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी। थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रहा है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। अब यहाँ पे गुरु स्वामी कृष्णा मूर्ति, तो सीईओ ऑफ ब्रिटिश मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी, तो पेनियन। तो ये ब्रिटिश मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो पेनियन हैज़ बीन अवार्डेड द ऑनररी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर MBE, द ब्रिटिश एम्पायर्स हाईएस्ट ऑनर। तो ये ब्रिटिश एम्पायर का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है। द UK पार्लियामेंट हैज़ ऑनर्ड तनुजा नेसारी, डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA विद द आयुर्वेदा रत्न अवार्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा। फिर इसके बाद मिशेल पूनावाला was honored with the prestigious Shiromani Award for her contribution to the arts at the NRI World Summit 2022 held in UK। फिर इसके बाद डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड जो मिला है, वो किसे मिला है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड V प्रवीण राव को मिला है फॉर द पीरियड 2017 से लेकर के 19 तक। तो ये वाइस चांसलर ऑफ तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। उसके बाद है मीडिया ट्रेंड्स फाउंडर रोहित कुमार हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद बिहार विभूति सम्मान। ध्यान दीजिएगा इसको, मीडियाज़ मतलब जो BPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मीडिया ट्रेंड्स फाउंडर रोहित कुमार हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद बिहार विभूति सम्मान एट द बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2021 और हेल्ड कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स ऑनर्ड विद हिलाल पाकिस्तान फॉर हिज एफर्ट्स टू इराडिकेट पोलियो इन पाकिस्तान वॉज अवार्डेड। ठीक है। हरियाणा government has announced the Sushma Swaraj Puraskar to recognize the contribution of women in the national and international arena. Under this, a prize money of ₹5 lakh will be given. तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है। India's Maharatna company, Coal India Limited, was honored with the honor of India's most trusted public sector company। ठीक है, तो ये इंडिया की सबसे ज़्यादा मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गई है बाय एसोकैम और ड्यूरिंग अ सेरेमनी हेल्ड इन कोलकाता। तो ये एक सेरेमनी हुई थी कोलकाता में, वहीं पे इसे मिला है, एसोकैम के द्वारा दिया गया। द असम गवर्नमेंट अनाउंस्ड द कन्फर्मेंट ऑफ
industrialist Ratan Tata with the state's highest civilian award Assam Vaibhav for his contribution to cancer care in the state. उसके बाद ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 के जो है बाय यूएस इंडियन बिजनेस काउंसिलिंग के द्वारा दिए गए हैं। तो यहाँ पे शिव नदार को मिला है, फाउंडर ऑफ एससीएल टेक्नोलॉजीज़। और उसके बाद मल्लिका श्रीनिवासन जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टेफ। फिर इन द एनर्जी अवार्ड 2022 योहान पूनावाला जो है वॉज ऑनर्ड विद द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड और फॉर हिज रिमार्केबल वर्क फॉर द सोसाइटी। इसके बाद लोकमान्य लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021। तो ये डॉक्टर साइरस पूनावाला को मिला है। प्रेसिडेंट ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वॉज गिवन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन। ठीक है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन अन्नपूर्णा देवी presented the National Information and Communication Technology Awards to 49 teachers from across the country। उसके बाद है इंडियन ओरिजिन ऑथर। तो इंडियन ओरिजिन ऑथर है ये मंजीत मन, हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द यूके चिल्ड्रंस बुक अवार्ड फॉर हिज बुक ऑन चिल्ड्रन। तो ठीक है। अब यहाँ पे स्कोच चैलेंजर अवार्ड यहाँ पे है, तो आप देख लेते हैं। फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन ई गवर्नेंस। ठीक है। फॉर ट्रांसपेरेंसी तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन गवर्नेंस। यहाँ पे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे वाई एस जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड तो ये टू अयोध्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर स्कॉच अवार्ड फॉर द बेस्ट स्टेट इन हेल्थ तो ये हरियाणा को मिला है। ई पंचायत अवार्ड 2022 बाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज तो ये फर्स्ट प्लेस पे कर्नाटका, सेकंड प्लेस पे छत्तीसगढ़। हु वन द रोल ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी तो ये कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। फिर इसके बाद है कलिंगा रत्न अवार्ड 2021 तो ये बिस्वाभूषण हरिचंदन को मिला है। कलिंगा लिटरेचर अवार्ड देखिए ऊपर जो था वो कलिंगा रत्न अवार्ड जो था 2021 का तो ये बिस्वाभूषण हरिचंदन को मिला था। उसके बाद कलिंगा लिटरेचर अवार्ड 2021 का तो ये श्रीनिवास उद्गाता। फिर इसके बाद कलिंगा साहित्य इंटरनेशनल अवार्ड तो ये अरुण कमल को मिला है। उसके बाद यूनेस्को कलिंगा प्राइज़ 2021 तो ये जीन पीरे लुमिनेट तो ये फ्रांस के उन्हें मिला है। स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड 2021 टू आनंद कुमार जो को मिला है जो फाउंडर ऑफ सुपर 30। तो आप लोगों ने देखी होगी सुपर 30, नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, एक बार एग्ज़ाम के बाद देख लीजिएगा, अभी तो नहीं। यहाँ पे बर्नी मेडल फॉर एक्सेलेंस इन सिविल इंजीनियरिंग तो यहाँ पे मिला है मैंग देचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तो ये भूटान का है। तो यहाँ पे मांग देचू जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है भूटान का बिल्ट इन कोलैबोरेशन विद इंडिया तो इंडिया के सहयोग से बना है तो उसे मिला है सिविल इंजीनियरिंग में। तो उसके बाद है बेहलर टर्टल कंजर्वेशन बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 इंडियाज़ बायोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र सिंह फॉर सेविंग टर्टल्स स्पीशीज़ फ्रॉम एक्सटिंक्शन। मतलब ये ख़त्म होती जा रही है तो इसलिए इसको बचाने के लिए कौन सा टर्टल बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। नेशनल बुक अवार्ड्स 2021 बाय नेशनल बुक फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे जेसन मोट फॉर हिज नॉवल हेल ऑफ अ बुक। अब यहाँ पे है कि अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ ब्यूटी के मतलब ब्यूटी में जो अवार्ड्स मिले वो देख लेते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2022 तो ये इवेंट हुआ था मुंबई में और यहाँ पे विनर है सिनी शेट्टी जो कि कर्नाटका की। फिर उसके बाद मिस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 तो ये भी मुंबई में हुआ था और यहाँ पे विनर है सरगम कौशल जो कि जम्मू से। उसके बाद है 17th मिस वर्ल्ड 2021 हुआ था। ये इवेंट हुआ था प्यूर्टो रिको में और यहाँ की विनर है कैरोलिना ब्लावस्का, ये पोलैंड की है। और ये रनर अप रही है एम आर सैनी जो कि इंडियन अमेरिकन वुमेन थी। उसके बाद है
इसके बाद है 70th मिस यूनिवर्स 2021। ये इवेंट हुआ था इसराइल में और यहाँ पे विनर जो रही हैं वो हरनाज संधू, जो कि पाकिस्तान कह रहे हैं, शिट, सॉरी। तो 70th मिस यूनिवर्स 2021 हुआ था। इवेंट कहाँ पे हुआ था? इसराइल में। और विनर रही यहाँ पे हरनाज संधू, जो कि पंजाब की है। शी बिकेम द थर्ड इंडियन वुमेन टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल। तो ये जो है थर्ड इंडियन वुमेन है, इंडिया की तीसरी वुमेन है जिन्हें ये मिस यूनिवर्स टाइटल मिला है। फिर उसके बाद 2000 में मिला था लारा दत्ता को, 1994 में सुष्मिता सेन को मिला था। ठीक है, तो इससे पहले सबसे पहले मिला था सुष्मिता सेन को, उसके बाद लारा दत्ता, फिर उसके बाद हरनाज संधू को, जो कि मिस यूनिवर्स का टाइटल मिला है। ठीक है, तो मिसेस यूनिवर्स डिवाइन, तो ये पल्लवी सिंह जो है इंडिया की, और ये इवेंट हुआ था कोरिया में। उसके बाद है मिस वर्ल्ड वाइड 2022, तो ये खुशी पटेल यूके की हैं, उन्हें मिला है, और बॉर्न कहाँ पे हुई है? गुजरात। इसके बाद है श्रुति सितारा, ये है केरला की। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 टाइटल। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्हें मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का टाइटल मिला है, और इनका नाम क्या है? श्रुति सितारा, ये केरला से है। इसके बाद है मिसेस वर्ल्ड 2022, तो ये विनर है शैलेंद्र फोर्ड, ये यूएसए की है। उसके बाद है नवदीप कौर ऑफ इंडिया वन द बेस्ट ड्रेस अवार्ड। ठीक है, तो इन्होंने ड्रेस के लिए इन्हें अवार्ड मिला है। फिर मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021, तो हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। यहाँ पे विनर है निकिता सोकल, तो ये मैरिड वुमेन टैलेंट शो में इन्हें मिला था। फिर इंडिया मिस यूएसए 2021, तो ये वेदही डोंगरे जो है मिचिगाम। अब यहाँ पे देख लेते हैं थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स जो हुए हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद फेलिसिएटेड द थर्ड नेशनल जल पुरस्कार winners under the Ministry of Jal Shakti by the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation at the विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। फिर इसके बाद साइमल्टेनियसली लॉन्च जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022, 29 मार्च से ये स्टार्ट की गई थी। दिस कैंपेन विल बी इन फोर्स टिल 30 नवंबर 2022, तो ये 30 नवंबर 2020 तक की मतलब चलेगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसके बाद देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 57 नेशनल अवार्ड इन 11 डिफरेंट कैटेगरीज। अब यहाँ पे 11 अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली कैटेगरी है बेस्ट स्टेट, तो ये उत्तर प्रदेश है। सेकंड पे राजस्थान, ठीक है, मतलब फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश है, सेकंड पे राजस्थान है। उसके बाद है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो सबसे अच्छे ज़िले हैं वो कौन से हैं? तो नॉर्दर्न जोन में है मुजफ्फरनगर, जो कि उत्तर प्रदेश से है। साउथ जोन में है त्रिवंदमपुरम, जो कि केरला से। ईस्ट जोन में ईस्ट चंपारण, तो बिहार से है। बिल्कुल बहुत अच्छे ध्यान से देखिएगा आप लोग इसे। और वेस्ट जोन में है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे बेस्ट ग्राम पंचायत है, तो नॉर्थ जोन में है घसपत पंचायत, ये उत्तराखंड में है। साउथ जोन में है येलारामपुरा, तो ये पंचायत येलारामपुरा पंचायत है, कर्नाटका में। ईस्टर्न जोन में तेलारी पंचायत है, जो कि गया में है, बिहार। तो ये भी बहुत ध्यान से देखिएगा, बीपीएससी वाले तो स्पेशली बहुत ध्यान से देखें। वेस्टर्न जोन में जो मिली है ताखतगढ़ पंचायत, तो ये गुजरात की है। फिर नॉर्थ ईस्ट जोन साइलसर पंचायत। ठीक है, आगे देखते हैं। बेस्ट अर्बन जो मिला है वो आपके गुजरात को। फिर बेस्ट मीडिया मतलब प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक में, तो मिशन पानी जो है, मिशन पानी नेटवर्क 18 इनिशिएटिव। फिर इसके बाद 6 जो कैटेगरी है, तो बेस्ट स्कूल, तो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल को मतलब ये दिया गया है। उसके बाद बेस्ट इंस्टीट्यूशन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर माता वैष्णो देवी श्राइन, ये कहाँ पे है? जम्मू में। इसके बाद है बेस्ट इंडस्ट्री, तो ये है वेल्सपन इंडिया टेक्सटाइल लिमिटेड, तो ये गुजरात में है। बेस्ट एनजीओ कोस्टल सैलिनिटी प्रिवेंशन
प्रिवेंशन सेल, ये अहमदाबाद में। बेस्ट वाटर यूज़र एसोसिएशन, ये है पंचागदिया, तो ये पंचागदिया MDTW हुगली वेस्ट बंगाल में। फिर बेस्ट इंडस्ट्री फॉर CSR एक्टिविटी, तो ये ITC लिमिटेड कोलकाता और वेस्ट बंगाल, कोलकाता में मतलब वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे कुछ एक नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, देख लीजिए, मतलब नोट लिखा हुआ है। द फर्स्ट नेशनल वाटर अवार्ड्स वेयर इंस्टीट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन द ईयर 2018। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, द करेंट रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन इंडिया इज 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पर ईयर। ठीक, यहाँ पे कुछ पद्मा अवार्ड्स के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बाकी लोगों को शेयर भी करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।